पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की जानिब से DHA फेज 8 में कारपोरेट डिनर 2024 का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के बानी चेयरमैन फराजुर रहमान, सदर नासिर अली शेख और दीगर ने मेहमानों का खैरमकदम किया। चेयरमैन फराजुर रहमान ने इस मौके पर खताब करते हुए पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप कारपोरेट डिनर के इनेकाद के अगराज व मकासद से शुरका को आगाह किया। तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी और मुअज़्ज़िज़ीन शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के बानी चेयरमैन फराजुर रहमान, सदर नासिर अली शेख, मारूफ बिल्डर और मून ग्रुप के रूह रवां आसिफ मून, मैंगो एक्सपोर्टर जमशेद अली सिद्दीकी, डीलैक्स हॉलीडे की शुमाइला आरिफ और डॉल्फिन शो की सब्बीन ने थिंक टीवी से बातचीत करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साबिर भाई, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और ये पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की 3 साल पहले हमने बुनियाद रखी थी, और उस वक्त जब बुनियाद रखी तो 5 लोग से आज माशाल्लाह 5000 अफराद हमारे साथ जुड़े हुए, जो दुनिया भर से UK चैप्टर अलग है, USA चैप्टर अलग है, कनाडा चैप्टर अलग है, मलेशिया चैप्टर अलग है, UAE चैप्टर अलग है। जब आप देखते रहते होंगे उसकी ख़बरें वगैरह, इकबाल अडवाणी वहाँ पे देख रहे। तो मेरे भाई, बात असल में ये है कि हमने जो है ना वो एक अज़म किया कि जी सोशलाइजिंग विदाउट एनी बेनिफिट नहीं होनी चाहिए। सोशलाइजिंग विद बेनिफिट, लोगों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए कि जहाँ से वो हमारा, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जी आप अपने विजिटिंग कार्ड लेके आए, आप प्रोफेशनल हैं क्या नहीं है, पाकिस्तान की पैट्रियोटिक हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए आने वाली नस्लों के लिए काम करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को हम अपना मेंबर बनाते हैं। उसके साथ फिर कॉर्पोरेट डिनर के अंदर हम मेंबर से हटकर लोगों को भी इनवाइट भेजते हैं। उन्हें कहते हैं कि भाई आइए, अपने पैसों से अपना खाना खाइए, ठीक है। और ये अपने पैसों से अपना खाना खाने यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और हमें जो है वो सुनते हैं, हम उनकी मोटिवेशन करते हैं, बकअप करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद उनमें से ही कुछ लोग जो है वो एक एसेट बनते हैं, फ्यूचर लीडर्स बनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा मिसाल है, बहुत सारे ऐसे लीडरान जो ऑलरेडी बहुत फेमस हैं, वो माशाल्लाह हमारे इस ग्रुप का पार्ट हैं। और कुछ ऐसे नए चेहरे मैं लेके आया अल्लाह के फजल करम से कि उन नए चेहरों ने भी लोगों में अपनी एक जगह बना ली। और आज चाहे कराची चैम्बर हो, चाहे फेडरेशन हो, चाहे इस्लामाबाद चैम्बर हो, चाहे फेडरेशन हो, दे ऑल नोज़ देयर फेसेस। और ये अपनी शक्ल तो शनाख्त अपनी करनी है। असल में देखें, हर कोई तो कराची चैम्बर नहीं जा सकता, और कराची चैम्बर के अंदर आपने देखा कभी बचपन में हम अपने बच्चों को डालते थे स्कूल के अंदर, तो वो प्राइमरी से पहले एक सिर्फ खेल खिलाते थे, उनको पंक्चुअल किया जाता था। आजकल मैं अपने बच्चों को कारोबार में लेके आया हूँ, तो मैं उनको आज ही ये सबक दे रहा था कि बेटा पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला स्टेप कोई शुरू होता है, उसके बाद सीख का मरहला शुरू होता है। तो पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले वो पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, भले आके तुम बियर से खेलो, ट्रेन से खेलो, किससे भी करो। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब तुम्हारे कानों में वो बातें पढ़ना शुरू हो जाएंगी, जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी। हमें कैसे मोटिवेशन मिली? ऐसे मुनीर भाईजान की वजह से हम कैसे मोटिवेट हुए, ठीक है ना। अपने उन भाईजान का जो कर्ज़ है वो हम अदा नहीं कर सकते। वो भाईजान की रौनक कराची शहर में दावतें ही दावतें, ठीक है। वो लीडर किसी एक बिज़नेस कम्युनिटी के तो नहीं थे। आप दावे से मैं कहता हूँ, वो प्रेस वालों के भी लीडर थे, वो ब्यूरोक्रेट के भी लीडर थे, वो सहाफ़ी के भी लीडर थे, वो जर्नलिस्ट के भी लीडर थे। हर किसी मकतबा फ़िक्र के लोगों को उनसे मशावरत करने के लिए उनके दरवाज़े 24 घंटे खुले रहते थे, इवन के अपने दुश्मनों पे भी। तो बात यह कि जब मैंने उनको स्टडी किया तो
अक्सर लोगों ने कहा यार वाई नॉट यू पुट दिस एनर्जी टू योर बिजनेस, ठीक है ना। मैंने कहा मेरे पास अल्लाह का दिया जो कुछ है, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे लालच है अपनी कौम को दुरुस्त राह पे लाने की, मुझे लालच है उस कौम को मिलाने की, मुझे लालच है कि हम एक नारा लगाएं पाकिस्तान का। मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, वापस बैठा, फारूक सत्तार साहब से मैंने कहा कि नारा लगाओ एक झंडा एक एजेंडा। मैंने कहा नारा लगाओगे तो बैठूंगा, नारा लगवाया। मेरी तकरीर जब नसरीन जलील साहिबा के साथ थी, वो जिए महाजिर करते रहे और हम जिए पाकिस्तान करते रहे। बात ये कि हमें लिसानियत में इतना अटका दिया गया है कि हमारी सोचें नहीं जाती इससे बाहर। हम ये देख नहीं रहे कि 60% यूथ जो है वो बेकार हो रही है और वही या तो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाएगी एज आ एटम बम, या वो हमारे काम आ जाएगी और इस मुल्क को बेड़ा पार हो जाएगा। तो दुनिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ 10-20% से ज़्यादा यूथ नहीं है, वी हैव, मगर उसको ज़ाया कर रहे हैं। तो नाउ इट्स अ टाइम ऑफ चेंज, और ये हमारी बाकी काटी शाती ये सियासत चलती रहेगी, मामला चलते रहेंगे। ये गैर सियासी फोरम है, सिर्फ एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ हमारे साथ, ठीक है। तो बस ये हमारा विज़न है। यहाँ आपने कहा कॉर्पोरेट डिनर में क्या होता है, कार्ड एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं, बिज़नेस की डीलें भी हो जाती हैं, नए मेंबर्स भी आ जाते हैं, नई मोटिवेशंस भी आ जाती हैं। तो इस तरह से खुद ब खुद चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं और ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग आते रहे, काफ़िला बनता रहा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का ये आज चौथा कॉर्पोरेट डिनर है, जो कि आप लोगों को सबको पता है कि पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप के फाउंडर फराजुर रहमान साहब ने ये पौधा लगाया 3 साल पहले, जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली प्रोग्राम्स करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि लोग आएँ, अपने जो उनके पायोनियर हमारे बिजनेसमैन हैं उनसे मिलें। ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए कि जो यूथ हमारा है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं बाहर जाने की, इंस्पिरेशन चाहिए होती है कि लोगों ने पाकिस्तान में कैसे काम किया, कैसे ग्रो किया, क्या उनको मुश्किलात पेश आईं। तो बेसिकली हम लोग ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि लोग लोगों से आके मिलें, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलें, बिजनेसमैन से मिलें, ब्यूरोक्रेट से मिलें, उनसे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, उनकी अपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करें। पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप ने एक नया मुहिम स्टार्ट की है जिसका नाम है बनो कारोबारी, और वो बनो कारोबारी का मेन पर्पज़ ये है कि हमारे यूथ को ये समझाया जाए कि पाकिस्तान से बाहर जाना इज़ नॉट अ सलूशन है पाकिस्तान में रह के अपने कारोबारी बनना और पाकिस्तान के लिए काम करना, लोगों को मोटिवेट करना कि हमारे मुल्क में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको फाइंड आउट किया जाए और उस पर काम किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, और साबिर भाई ये प्रोग्राम नहायत ही बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। सब बिजनेसमैन को इकट्ठा करना, जमा करना और सबको अपनी अपनी परेशानियाँ, सबके मामला डिस्कस करना, और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो बिज़नेस की बातें, आपस में एक दूसरे गेट टुगेदर, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको बढ़ना चाहिए इंशाल्लाह। फराज भाई वैसे भी माशाल्लाह बड़े लोग सोशल हैं और लोगों को मिलाने जुलाने वाले लोग हैं, तो अल्लाह इनको कामयाब करे और ऐसे प्रोग्राम मैं कहता हूँ साल में 2 दफ़ा होने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमशेद अली सिद्दीकी है और माशाल्लाह ये मैंने इवेंट देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक गेट टुगेदर मीटिंग थी और इसमें बहुत से लोगों से जो काफ़ी अर्से से मुलाकात नहीं हुई और बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो हम मिलना चाह रहे थे मगर कराची की मसरूफियात की वजह से हम मिल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई और बहुत से और नए आइडियाज़ मिले और नए अच्छे दोस्त मिले, और ऐसे इवेंट होने चाहिए। और फयाजुल हसन साहब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मदऊ किया और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त उन्होंने इवेंट दिया, और माशाल्लाह ऐसा लगा कि आज पाकिस्तान की क्रीम है यहाँ पे आई हुई बिज़नेस के हवाले से, और एक्सपोर्ट के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें हुई, क्योंकि बेसिकली हम मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि आप ज़रूर आइएगा, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे इवेंट होने चाहिए।
जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमाइला आरिफ है। मैं जो हूँ मीडिया पर्सन भी हूँ, जर्नलिस्ट के तौर पे भी काम करती हूँ और अब जो है कुछ टाइम से मैं वीज़ा कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर रही हूँ डीलक्स हॉलीडेज़ में। मैं आज के इवेंट के हवाले से यही कहूँगी कि फराजुर रहमान सर हैं, अली अर्श भाई हैं, नासिर भाई हैं, ये जो अक्सर इस तरीके के गेट टुगेदर करते रहते हैं, इस हवाले से इनकी पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए ये एक बहुत अच्छी काविश है कि वो कोशिश करते हैं कि बिजनेसमैन आपस में मिले और आपस में डिस्कशन करें और पाकिस्तान की मईशत को किस तरीके से आगे मज़ीद बेहतर लेकर के चलाना है, जिसके लिए फराज सर हमेशा कोशिश करते रहते हैं, अपना बेस्ट देते रहते हैं। इसी काविश का ये आज की एक शाम थी जिसमें हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फराज सर। अदिति, मेरा नाम सबीन है और मेरा ताल्लुक़ जो है मीडिया से है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लोग मुझे फ़ौरन जो पहचान लेंगे वो डॉल्फिन शो से पहचान लेंगे और मैं शेफ़ भी हूँ। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितनी गहमा गहमी है हमारे मुल्क में और नफ्सा नफसी का इस वक्त दौर है और शायद इतना ज़्यादा हम लोग एक हैटेक का शिकार हुए हुए हैं, मोटिवेशंस हमारे अंदर से ख़त्म हुई हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों को एक जगह पे गैदर करना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ बिज़नेस कम्युनिटी को, जहाँ पे कोविड के बाद आपको लगता है कि इकोनॉमी सिचुएशन बिल्कुल फ्लैट हो गई है, उसके बाद कोविड की जो है ऐसे सब लोगों को जो है वो जो बिज़नेस टाइकॉन्स हैं उनको एक जगह पे इकट्ठे करना, आई थिंक इट्स अ मार्वेलस जॉब एंड फराजुर रहमान, हैट्स ऑफ, थैंक यू वेरी मच। HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।